हेलो करण, मैं यहाँ लॉबी में आ गई हूँ, मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे कहीं। कहाँ पर? यहीं पे कहाँ? तुम्हारे सामने इधर। इधर आओ। क्या देखा तुमने? और जो तुमने देखा उसे कैमरा में कैप्चर किया ना, क्योंकि हमें ऋषभ जी को प्रूफ के साथ ये सब कुछ दिखाना है। हमें शर्लिन की सच्चाई को ऋषभ जी के सामने लाना ही होगा। एक बार इसके ये छुपे हुए रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाए, उसके बाद जो इसने कुमकुम भाग्य हॉल में डिजास्टर किया है ना, उसे एक्सपोज करेंगे। क्या हुआ, तुम चुप क्यों खड़े हो? अरे मुझे दिखाओ तो, तुमने देखा क्या? तुम फिर से अपनी बात से पलट गई। अभी तुमने मुझे फोन पे यही कहा था ना कि जब तक मैं नहीं आ जाती कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। दैट्स इट। ओह माय गॉड, तुम्हें समझना इम्पॉसिबल है साइको। तो तुम अभी तक मेरा वेट कर रहे थे? हाँ जी, आपका वेट कर रहा था। आप मेरी डिटेक्टिव बॉस जो हैं। कुछ गलत हो जाता आप मुझे डांटती, इसलिए मैं आपका वेट किया। दैट्स इट। सब लड़कों की एक ही प्रॉब्लम होती है, अक्ल की इतनी शॉर्टेज होती है उनमें। एक मिनट, क्या बोला? मुझ में अकल नहीं है। लड़कियां ना बेअकल होती हैं। और एक बात फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लड़के हमेशा सीधा सोचते हैं। ओके? अच्छा, कुछ कर नहीं पाए तो बड़ी आसानी से बहाना लगा रहे कि मेरी वेट कर रहे थे। एंड एक्सक्यूज मी, लड़कियों के खिलाफ कुछ मत बोलना, बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक इट। ओके, अब आई ना मुद्दे की बात। लड़कियों की तारीफ कर तो सब कुछ ठीक है ना, सच्चाई का आईना दिखाता है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा, तो फिर लड़के लड़कियों के आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? बिकॉज़ वी आर इमोशनल फूल्स। एक मिनट, करेक्शन प्लीज। यू गाइस आर नॉट इमोशनल फूल्स, यू आर स्टूपिड फूल्स। यस, एक स्टूपिड सी चीज नहीं की तो मैं स्टूपिड फूल हो गया। ओके, ठीक है। हैप्पी मिस साइको? बस बहुत हो गया। क्या बस बहुत हो गया? तुम लड़कियां होती ऐसी हो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। एक स्वीट सी स्माइल दी तो लड़का जाल में फंस गया। उसके बाद वो उसे इंप्रेस करता, उस पर टाइम वेस्ट करता, उसके बाद उसकी आजादी फुर्र। एक मिनट, तुम हमेशा लड़कियों को नीचे क्यों दिखाते हो? तो क्या गलत बोला मैंने? तुम्हें पता तुमने क्या गलत बोला? ओह मिस प्रीता अरोड़ा, देखना तुम एक दिन एक्सेप्ट करोगी। तुम मुझ पे मरती हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो। दैट यू लव मी। Ouch! Never in your dreams, क्योंकि रियलिटी में तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगी, समझे तुम? बोलोगी, तुम देखना तुम एक दिन एक्सेप्ट करोगे। करण सर, आप ही को बोलना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां आई लव यू नहीं बोलती। आप लोगों की जोड़ी तो बिल्कुल जबरदस्त है। कौन थे ये लोग? तुम जानते हो ना उन्हें? अरे एक्सक्यूज मी, तुम भूल रही हो मैं एक जासूस नहीं, एक स्टार क्रिकेटर हूँ। तुम्हारे आने से पहले ना सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। सब जानते हैं मुझे यहाँ। ओह या, अच्छा। So I'm हाँ या दैट्स ओके। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लड़कियाँ ठीक से सॉरी भी नहीं बोल सकती। अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? Anyway, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस बारे में बात कर ले। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लड़कियां कितनी काबिल होती हैं। चुटकियों में शर्लिन का रूम नंबर पता करके दिखाती हूँ। अब तुम देखो लड़कियां कितनी काबिल होती हैं। चुटकियों में शर्लिन का रूम नंबर पता करके दिखाती हूँ। जस्ट फॉलो मी। क्या हुआ? चलो। तुम रूम नंबर ऑलरेडी निकलवा चुके हो। यस। शर्लिन सुन लेगी। चुप। ओके, हल्के। ओह माय गॉड, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हें सताने में मजा आता है। अच्छा, एनीवे, तुमने ऐसा किया कैसे? तुम्हें कैसे मिल गया शर्लिन का रूम नंबर? एक्चुअली मुझे यहाँ लॉबी में एक लेडी दिखाई दी। एक्सक्यूज मी, हाय। आप मुझे ये बता सकती हैं कि शर्लिन खुराना किस रूम में रुकी है? हेलो, आप मुझे ये बता सकती हैं कि शर्लिन खुराना किस रूम में रुकी है? Sorry, sir. We cannot tell you the room number. Hotel policy. आई अंडरस्टैंड द होटल पॉलिसीज, लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने आया कि उनका पर्स रह गया था। ये दिन है। आप एक काम करिए, ये पर्स मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। बट रूम नंबर नहीं बता सकती। प्लीज। सॉरी सर। ओके। एक तरीका है सर। ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं, एक पीस चाहिए। व्हाट? यही एक तरीका है, वरना यहाँ पर आपको कोई रूम नंबर नहीं बताएगा। किसके बगैर बात नहीं बनेगी। यार कितनी बेशर्म है ये लड़की। और एक वो प्रीता है, बेबी डॉल बोल दो तो काटने को दौड़ती है। ओके ठीक है, लेकिन हाँ एक बात हो, इसके बदले में ये भी बताना पड़ेगा कि रूम किसके नाम पे बुक है। हाथ पे किस चाहिए? अरे यार फिर तो एक क्या दो किस लो। रूम नंबर 402।
किसके नाम पे बुक? ओह माय गॉड, इसका मतलब सिर्फ एक रूम नंबर निकालने के लिए तुमने एक लड़की को किस कर दिया? किया ना तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं तुम्हारे लिए नहीं, वो ऋषभ के लिए, अपने भाई के लिए। आई थिंक उस लड़की को तुम बहुत क्यूट लगे होगे तो उसने किस मांग ली होगी। एक मिनट। What did you just say? क्या बोला? कुछ कुछ तो बोला, कुछ अलग सा बोला। एक मिनट, रूम नंबर क्या है मुझे बता। 402। 402। और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है। मुझे लगता है उस कंपनी के मालिक के साथ शर्लिन का अफेयर चल रहा है। एक काम करते हैं, 402 में चलते हैं, देखते हैं शर्लिन अंदर इनवाइट करती है। क्या हुआ हीमान, तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेरे में। अगर ऋषभ होता है ना। शट अप, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। अरे तुम जब जेलस होते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ओफ, ये तुम्हारी क्रेजी आंखें जब मैं देखती हूँ ना, मन करता है कि इसमें डूब जाऊं। करण, मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। क्या तुम सच में शर्लिन के रूम में जाने वाले हो? Are you crazy? तुम्हें क्या लगता है शर्लिन अपने रूम में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूजा आरती कर रही होगी? हाँ, और हम जाके नॉक नॉक करेंगे, वो कहेगी आइए आइए, आप ही का इंतजार था। दफा। तो फिर ऐसा बोला क्यों था तुमने? अरे छोटी सी लाइन थी, बोल दी, कोई मतलब नहीं था उसका। देखो आइंदा ना ऐसी बेमतलब की बातें मुझसे करा मत करो। कोई बात कहनी है और भूल जानी है तो मुझसे मत करो, क्योंकि मैं हर बात बहुत सीरियसली लेती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मिशन है और तुम बातें इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? कहाँ जा रही हो? शर्लिन के रूम में। तो हम कहाँ खड़े हैं? 402। ये तो शर्लिन का ही रूम है। यस। ओह गॉड, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे एक काम करता हूँ, कान लगा के सुनता हूँ अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है अंदर कोई आदमी नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आदमी अभी तक होटल पहुंचा या नहीं। लेट मी चेक। ओके डार्लिंग, तुम छोटी छोटी बातों पे इतना नाराज क्यों जाती हो? हाँ ओके चले गए। ओके। अब इतना सीरियस क्या सोच रही है? करण, मैं सोच रही हूँ कि हमें तो पता ही है कि इस कमरे के अंदर शर्लिन है, एंड आई एम 100% श्योर कि उसका बॉयफ्रेंड भी वही है। तो क्यों ना हम ऋषभ जी को यहीं बुला लें ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि भाई शर्लिन पे शक करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ने शर्लिन के साथ शादी के लिए हाँ बोली है। शर्लिन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई को इंप्रेस करने के लिए। सेकेंडली ही इज अ थोरो जेंटलमैन। उसे लगेगा कि हम दोनों को शक हुआ है, हम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। दैट्स इट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उनको यहीं बुला लो बिना कुछ कहे, ताकि वो शर्लिन को किसी और के साथ अपनी आंखों से देख ले। अब किसी और आदमी के साथ देखेंगे शर्लिन को तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना, सवाल करेंगे उससे। अच्छा। और हमें भी कोई प्रूफ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और अगर भाई के आने से पहले वो दोनों चले गए तो? अगर भाई ने शर्लिन को अकेले देखा तो? देखो प्रीता, मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक हमने उस आदमी को देखा नहीं है, राइट? अगर शर्लिन ने भाई से झूठ बोला और हम दोनों पे इल्जाम लगा दिया कि हम बेकार में किसी बात का इशू बना रहे हैं, फिर शर्लिन कुछ भी कह सकती है। वैसे ही मेरी फैमिली ने पहले मेरी वाट लगा दी है। अगर ये हमारा मिशन फेल हो गया ना तो हम दोनों की वाट लग जाएगी और सबको ये लगेगा तुमने मेरे ऊपर जादू कर दिया और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ भाई और शर्लिन की सगाई तोड़ने के लिए। क्यों? राइट। तो फिर अब क्या करें? आगे क्या करें? पक्का सबूत ही एक रास्ता है, ऐसा सबूत जो प्रूव कर दे कि शर्लिन यहाँ किसी आदमी से सीक्रेट मीटिंग करने आई है रूम के अंदर। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो चलो ना वो प्रूफ इकट्ठा करते हैं। देखो कुछ भी करके हमें शर्लिन के कमरे में तो जाना ही पड़ेगा और उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी या कम से कम फोन में फोटोज तो लेनी ही। देखो करण, एक बार ये प्रूव हो गया ना कि शर्लिन ऋषभ जी और लूथरा खानदान को बेवकूफ बना रही है, तो उसने जो एंगेजमेंट में फूड पॉइजनिंग की थी ना, उसका सच भी सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। और फिर मेरे माँ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो भी हट जाएगा। कुमकुम भाग्य हॉल भी बदनाम नहीं होगा। हमें ये प्रूफ इकट्ठा करना ही है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। सही कह रही, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? खिड़की से। खिड़की? हाँ। कहाँ है खिड़की? अरे कमरे के पीछे कहीं होगी ना। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि मैं 50 फीट की लैडर लगा के उस खिड़की पे जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बहुत जोखिम है उसमें। ओके, देखो लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना होता है ना तो रिस्क लेना होता है। अरे रिस्क नहीं यार, बहुत बड़ा रिस्क है। उस लैडर से अगर मैं गिर गया तो टांग टूटे, सिर फूटे या
ये जहां छूटे। और तुमने समझ के रखा मुझे, मैं स्पाइडरमैन हूं, सुपरमैन हूं, मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लूंगा। अरे क्रिकेटर तो हो ना, कि वो भी नहीं हो। हाँ क्रिकेटर हूँ, कोई सर्कस में काम नहीं करता हूँ। कुछ और सोचते हैं।